विकास के गायब होने और श्रुति द्वारा अजय को सच्चाई बताने के बाद अजय को यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक हो रहा है। राहुल के गायब होने के बाद से ही उसके मन में संजना के बारे में अजीब विचार उठ रहे थे, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता रहा। अब जब विकास भी गायब हो चुका था, अजय का धैर्य टूटने लगा था। श्रुति ने संजना को विकास के साथ पिछले रात गले मिलते और चूमते हुए देखा था और अब उसका पति गायब था। अजय ने संजना से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि उसे सब कुछ पहले से पता हो। अजय ने आखिरकार संजना का सामना किया। संजना, ये सब क्या हो रहा है? राहुल और विकास कहाँ हैं? संजना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई मोहकता नहीं थी, बल्कि एक ठंडी शैतानी चमक थी। अजय, तुमने कभी सोचा है कि मैंने तुम्हें क्यों चुना? उसकी आवाज में अब एक खौफनाक गूंज थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। संजना ने धीरे धीरे अपनी सच्चाई उजागर की। मैं इस बंगले में फांसी एक आत्मा हूँ। ये लाल बंगला मेरी कब्र है। हर पूर्णिमा की रात मुझे एक पुरुष चाहिए, और मैंने तुम्हारे दोस्त और भाई को अपने वश में कर लिया। अब तुम मेरी आखिरी कड़ी हो अजय। तुम भी मेरे मोहपाश में फंसने वाले हो। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अब एहसास हुआ कि उसकी पत्नी संजना एक चुड़ैल थी, जो हर पूर्णिमा की रात किसी पुरुष को अपनी हवस और मोहब्बत का शिकार बनाकर मार डालती थी। राहुल और विकास दोनों संजना के शिकार हो चुके थे और अब अजय की बारी थी। अजय ने जैसे तैसे खुद को संभाला और श्रुति को ढूंढने के लिए भागा। श्रुति अब बंगले के एक अंधेरे कोने में छिपी हुई थी, कांपती हुई और पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने अजय को देखकर उसकी ओर दौड़ लगाई। अजय, संजना चुड़ैल है। उसने विकास को मार दिया। मैं ये सब अपनी आंखों से देख चुकी हूं। श्रुति की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अजय ने अब तय कर लिया था कि उसे संजना को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। लेकिन तभी संजना अचानक प्रकट हुई। उसकी आवाज अब और भी खौफनाक थी। तुम दोनों को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अजय और श्रुति ने संजना के भयानक रूप को देखा। उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी, आंखों में शैतानी आग जल रही थी और हवा में ठंडक घुल गई थी। लेकिन अजय ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने जल्द ही उस पुरानी किताब को याद किया जो उसे बंगले के तहखाने में मिली थी। उसमें लिखा था कि चुड़ैल को उसकी कब्र से मुक्त करना ही उसे रोकने का तरीका है। वह श्रुति के साथ मिलकर उसी तहखाने में पहुंचा जहां संजना ने राहुल और विकास को दफन किया था। वहां उसे संजना की कब्र मिली। अजय ने संजना की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों पर गंगा जल छिड़क दिया और तभी एक तेज चीख सुनाई दी। संजना का शरीर तेजी से हवा में गायब होने लगा। उसकी आत्मा अब शांति पा चुकी थी। संजना अंत होते ही लाल बंगला अब अजीब सी शांति में डूब गया। लेकिन अजय और श्रुति के दिलों में अब भी डर बाकी था। वे बंगले से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जाते जाते अजय के मन में यह सवाल उठता है, क्या संजना की आत्मा सच में मुक्त हो चुकी है, या ये सब कुछ एक नए शिकार के लिए फिर से शुरू होने वाला है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे ही भयानक कहानियों के लिए जुड़े रहें।